नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। इस वक्त में सुल्तानपुर के एकदम जिसका नाम है नॉर्मल चौराहा, और हमारे पूर्व प्रत्याशी मदन साहब इस टाइम मौजूद मेरे साथ में हैं। शहर में जो हालात हो रही है बरसात में, उसको देखते बरसात पोल खुल रहा है काफ़ी कल हुई जी, और शहर का पोल खुल गया। उसके साथ साथ अभी गोपाल दास पुल जो भी हाल ही में निर्माण हुआ, अभी 90 दिन भी नहीं हुआ होगा, 3 महीना बनने में तो बहुत वक्त लगा, पब्लिक को काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन गिरने में बस चंद घंटे लगे। क्या मतलब पुल टूट चुका है? अब पुल में गड्ढे हो गए, अच्छा, भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पे है, और जब साले और बहनोई काम लेंगे तो दिक्कत तो होगी ही। ये लूटपाट चल रही है, प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसके अलावा और भी कुछ नुकसान हुए हैं बरसात में? नहीं, बरसात में काफ़ी घर गिर गए और काफ़ी नुकसान हुआ, और शहर में भी नुकसान हुआ है। ज़्यादातर देहातों में हुआ, शहर में जो हुआ सो हुआ। थोड़ा इससे दूर हट की बात करते हैं। अभी आजकल चल रहा है वक्फ बोर्ड का मामला, जी, इसके बारे में कुछ बताएं। आपकी पार्टी या आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं वक्फ बोर्ड के मामले में? वक्फ बोर्ड के मामले में हमारे सदर साहब ने तो कहा, वक्फ बोर्ड खाली मुसलमानों का नहीं है, वक्फ बोर्ड क्रिश्चनों का भी है, ईसाइयों का भी है, हर धर्म का है, लेकिन ज़्यादा टारगेट मुसलमानों को ही किया जाता है। ये हुकूमत की चाल है, इस पे विचार किया जाएगा। सदर साहब जो कहेंगे उस पर फैसला होगा। इसके लिए ठोस कदम क्या उठाया आपकी पार्टी ने? कुछ अभी ठोस कदम क्या, अभी इसको पास करने के लिए बिल आया, लेकिन पास अभी नहीं हुआ है। आखिर जो ठोस कदम होगा सदर साहब बोलेंगे, उस पर विचार बनाएंगे। अभी वही नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी किया है, अभी सबसे बड़ी रैली मुंबई में हुई, आपने देखा ही, लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब ने उनको चेतावनी दी और वक्त दिया 5 दिन का। अगर 5 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं होगी तो इससे बड़ा प्रोटेस्ट होगा और इससे ज़्यादा भीड़ होगी। हिंदुस्तान में काफ़ी मुसलमान रहते हैं और लगभग हर स्टेट में रहते हैं, मुंबई में सिर्फ हुआ, ऐसा क्यों? यूपी में होना चाहिए। नहीं, वहाँ पे तो इम्तियाज़ जलील साहब ने तो कहा कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे नबी की शान में गुस्ताखी का मुद्दा है। इसमें हर मुसलमान चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया। यूपी से मुसलमान गए, पंजाब से मुसलमान गए, काफ़ी लोग गए पंजाब, वहाँ इस मामले में जमाते हिंद, जमाते उलेमाए और वही कई संगठन हैं, मुस्लिम संगठन हैं, आपकी पीस पार्टी के आपका यूब साहब हैं, इन लोग कभी आगे नहीं आए? देखिए, ये लोग सिर्फ वोट के लिए आते हैं। क्या मुसलमान कांग्रेस में नहीं है, सपा में नहीं है, बसपा में नहीं है, लेकिन वो सिर्फ वोट लेने के लिए हैं। और अगर मुसलमान का मुद्दा होता तो सिर्फ ओवैसी साहब। इससे पहले भी आप कभी कांग्रेस में रहे, शायद कांग्रेस के पुराने नेता रहे। कांग्रेस में हम थे, कांग्रेस जब से हमने राजनीति किया कांग्रेस में किया, लेकिन जब हमारी समझ में आई कि हमारी कोई वहाँ कोई इज्जत नहीं, कोई उसमें कोई वो नहीं है, तो हमने उसको छोड़ा और फिर हम अपनी जमात। मेन वजह क्या रहा कांग्रेस छोड़ने का आपका? मेन वजह रहा कि कांग्रेस भी जो है दोहरी राजनीति करती है, जैसे सपा बसपा करती है वैसे कांग्रेस भी करती है। तो मुसलमानों को एक अपनी जमात बनानी है, अपनी एक पार्टी बनानी है, और आने इस सारे लोग आएंगे, हमें भरोसा है। जिस हिसाब से हिंदुस्तान की संख्या है, क्या लगता है कि आपकी कमेटी बन जाएगी या एक्सटेंड हो जाएगी? कमेटी हमारी बन चुकी है, बस खाली अल्लाह ने चाहा तो मुसलमान अब एक हो रहा है और बहुत जल्दी एक होगा। आपका पूरा नाम क्या है? सर, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद इदरीसी है। मैं पूर्व MIM नगर अध्यक्ष सुल्तानपुर रह चुका हूँ। अभी जो भी कुछ मामले में हुआ है, क्या जी लगता है सर। आपको कुछ कामयाबी मिलेगी या? कामयाबी यकीनन मिलेगी। ये जो बदजुबानी चल रही है विरोधियों की तरफ से, बदजुबानी हम तक होती या हमारी कौम तक होती या किसी इंसान तक होती या किसी पॉलिटिशियन तक होती, तो शायद हम लोग चुप बैठते, हम अब सब्र कर लेते। लेकिन यहाँ बात हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो बदजुबानी हुई है, जो गुस्ताखी हुई है, इंशाअल्लाह ताला ये जो काफ़िला आप मुंबई में देख रहे हैं, इम्तियाज़ जलील जिसे लीड कर रहे थे, इंशाअल्लाह ये काफ़िला पूरे देश में फैलेगा। अभी तक कोई फैसला नहीं आया? फैसला, हाँ, इम्तियाज़ जलील साहब प्रोटेस्ट किए, ज्ञापन दिए हैं, ज्ञापन देकर तो आए हैं, और इंशाअल्लाह ताला 5 दिन का वक्त भी दिया है गया है। अगर 5 दिन तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो इंशाअल्लाह ये प्रोटेस्ट मुंबई से होता हुआ पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा और उनको कार्रवाई करने पर हम मजबूर करेंगे। आप बताइए कि वक्फ बोर्ड का जो चल रहा मामला,
अभी तो खैर ने बताया है, आप बताइए आपका नज़रिया क्या है इस पे? मेरा नज़रिया है वक्त बोर्ड था है और इंशाल्लाह सुबह क़यामत तक रहेगा। कोई हुकूमत इसको चेंज नहीं कर सकती। ये हमारा फंडामेंटल राइट है और ये संविधान हमको इजाज़त देता है। ये कोई गैर कानूनी बोर्ड तो है नहीं, ये एक इस्लामिक कानून के तहत बनाया गया था और ये देश जब आज़ाद हुआ था तभी इसकी स्थापना हुई थी। और जाहिर सी बात है, जो संविधान ने हमें हक दिया है वो इंशाअल्लाह ताला हम उसको फॉलो करते रहेंगे। बोर्ड के संगठन में लाना चाहते हैं गैर मुस्लिम को, ये कहाँ तक सही है? जी सर, लाना चाहते हैं गैर मुस्लिम को? गैर मुस्लिम का अपना एक संगठन है, हर समाज का नहीं पहले सुनिए तो बात। हर संगठन, हर कौम का अपना एक वक्फ बोर्ड है, वो अपने स्तर पे काम करते हैं, हमारा अलग है, हम अपने स्तर से काम करते हैं। देखो हर समाज में हर समाज का जब तक नेता नहीं होगा, जब तक उसे सुनने वाला कोई बोर्ड नहीं होगा, तब तक किसी कौम या किसी मज़हब का मसाइल हल तो होने वाला नहीं है। अब हम कुरान जानते हैं तो कुरान अगर कुरान मोहम्मद इरशाद जी जानते हैं तो अब ज़रूरी है कि अमित जी भी कुरान के जानकार हैं। कुरान के जानकार हम हैं तो कुरान तो हम ही आपको बता सकते हैं ना, अमित जी तो बताने नहीं आएंगे। तो जाहिर सी बात है, उसी तरह वक्फ बोर्ड का भी मामला है। वक्फ बोर्ड जो है वो दिशा और दशा तय करती है मुसलमानों की। हमारा एक राइट है और उस राइट को हम इस्तेमाल करते रहेंगे। कोई हुकूमत हमें ये करने से रोक नहीं सकती। और जहाँ तक बिल का प्रस्ताव हो, इंशाअल्लाह वो बिल कभी नहीं पास होगा। हम उसका पुरजोर मुखालफत करेंगे, उसका विरोध करेंगे। अगर सरकार नहीं मानती तो हम सड़क पर भी उतरेंगे उसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जो और राजनीतिक पार्टियां हैं जो कह रही हैं फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, 2-2 इनकाउंटर अभी हुए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फर्जी इनकाउंटर का मसला तो ढेरों आ रहा है। जब से ये योगी सरकार आई है तब से ये मामला उत्तर प्रदेश में तो आम बात हो गई है। यहाँ तो ना कानून को फॉलो करने वाले हैं, ना न्यायपालिका को मानने वाले हैं। बस कोई वारदात होती है, किसी को दुश्मनी निकालती है तो लखनऊ पैसा भिजवा दीजिए, इनकाउंटर आप लीजिए, आपका बदला। अब तो ये बदले की राजनीति हो, ये न्याय नहीं है, ये बदला है। आप लखनऊ पैसा भिजवाइए, आप जिसको चाहिए उसको मौत के घाट उतार दीजिए, बस यही हो रहा है। बाकी तो न्यायपालिका से यादव के बाद ठाकुर का नंबर आया, उसके बाद क्या नंबर आ सकता है? अब जैसे यादव का इनकाउंटर हो, यादव हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी मजहब का हो, इनकाउंटर गलत तो गलत है। बताओ, एक लूट हुई और उस लूट के आधार पर आप किसी की जान ले लेते हैं। और अगर आप चाहते तो इनकाउंटर ना करके आप कोर्ट में उसको हाजिर भी कर सकते थे। न्यायपालिका जो फैसला लेती, जो सज़ा सुनाती, पूरा देश उस सज़ा का समर्थन देता और वही असल इंसाफ है। देश इनकाउंटर से नहीं चलेगा, देश लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से चलेगा। क्या मतलब एसटीएफ वाले या और भी जो प्रशासन है वो कोर्ट से पहले फैसला दे रहे हैं? जी बिल्कुल। ये जो हमारे कानून के रखवाले हैं, ये अपना स्टार बढ़ाने के लिए इनकाउंटर कर रहे हैं। यहाँ कानून को स्टार बढ़ाना है और योगी सरकार को और उस इनकाउंटर पे राजनीति करके सत्ता हासिल करनी है। बस यही हो रहा है, बस यही खेल हो रहा है। जो हमारे साथ है, वो चाहे बाहुबली हो, चाहे 10 मुकदमे हो, चाहे 10,000 मुकदमे हो, उसके खिलाफ कुछ नहीं होता। अगर लखनऊ के विरोध में जो है, अगर वो योगी आदित्यनाथ का विरोध करने वाला होगा तो उसका इनकाउंटर ही होगा। अभी जो इनकाउंटर हुआ है इसके ऊपर मत शायद 2 ही केस थे, 3 केस थे। बिल्कुल, जितने भी इनकाउंटर हुए, अगर पुलिस चाहती, प्रशासन चाहती तो इस केस को न्यायपालिका को सौंपती और न्यायपालिका फैसला करती और जो फैसला होता सबके सहमति से होता, सब उसको स्वीकार करते। लेकिन किसी को जबरन बंधक बना के कहीं ले जाकर इनकाउंटर कर देना सिर्फ इसलिए कि हमारा स्टार बढ़ जाएगा और लखनऊ वाले को, बाबा को लगता है कि हाँ इलेक्शन में राजनीति करने का मौका मिल जाएगा और एक बार फिर से सत्ता हमारे पास आ जाएगी, तो ये गलत है। देश इनकाउंटर से नहीं, देश लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से चलेगा, न्यायपालिका से चलेगा। अभी तो इनकाउंटर के आड़ में जो एक मामला और बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है
उस पर कोई ध्यान नहीं है किसी भी पॉलिटिकल नेता का नहीं है? जी सर। जो रेप का चल रहा मामला इस टाइम, रेप का मसला ये है, बताइए, एक लूट हुई तो सबका इनकाउंटर हो रहा है। यहाँ रेप होता है तो जो रेप होने के बाद न्यायपालिका 40-40 साल तक किसी को सज़ा नहीं सुनाती। यहाँ जो पुलिस वाले हैं उनकी गैरत नहीं जागती, उनका इनकाउंटर नहीं होता। लखनऊ में किसी नेता पॉलिटिकल पार्टी की गैरत नहीं जानती, किसी मुख्यमंत्री, किसी मिनिस्टर की गैरत नहीं जागती कि उस बच्ची को इंसाफ देने के लिए आप इनकाउंटर करो। इनकाउंटर तो सिर्फ उसका हो रहा है जो योगी आदित्यनाथ के मुखालिफ हैं, जो अपना जिससे उनका राजनीतिक उल्लू सीधा होना है, बस वही काम बाबा कर रहे हैं। बाकी न्यायपालिका और लोकतंत्र से उनका लेना देना कुछ नहीं है। अभी कुछ मुद्दे आए हैं कि बहराइच में जो है बुलडोजर चला करके 100 से 150 घर गिरा दिया गया, लोगों को बेघर कर दिया गया, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार की सियासत है और ये बहुत ही गलत है। ये कानून को ताक पे रख के ये जो हरकत हो रही है ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। हालात बदलेंगे, देश बदलेगा। अब लोग जागरूक हो रहे हैं। गलत रास्ते पे कोई भी चलेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। लोगों का ये कहना है कि जब से सरकार आई है तब से रोजगार जो सिस्टम है, रोजगार ख़त्म होकर के क्राइम जो है, क्राइम को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, चोरी डकैती ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब रोज़गार ख़त्म होगा तो चोरी डकैती होगी। अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2 लाख नौकरियां, कहीं दिखी? 2 करोड़ नौकरियां कहीं दिखी? तो जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है क्राइम बढ़ेगा, अपराधी बढ़ेंगे। और 2 करोड़ नौकरी से पहले तो उन्होंने 15 लाख रुपए दिया है ना सबको। मतलब 15 लाख दिया है कि धोखा दिया है?